की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर केजरीवाल बोले, साफ साफ दिखा कैसे धांधली हुई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जनतंत्र की जीत। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद। केजरीवाल ने कहा, ये जीत जनता और पूरे देश की जीत है। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर यह बड़ा हमला, रंगे हाथ पकड़ी गई बीजेपी की चोरी। 36 में से बीजेपी ने 8 वोट चोरी कर लिए। हम बीजेपी से जीत छीन कर ले आए। बीजेपी चुनाव जीतती नहीं, चोरी करती है। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। तो बड़ा हमला बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल का, सुनिए। इस चुनाव में 36 वोट थे टोटल। बीजेपी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, अकाली दल के 35 काउंसलर और 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 36 वोट थे। उन 36 वोट्स की काउंटिंग में बीजेपी वालों ने 8 वोट चोरी कर लिए। 25% वोट चोरी कर लिए 36 के अंदर। सोचो, अभी कुछ दिन के बाद देश का बड़ा चुनाव होने वाला है, उसमें 90 करोड़ वोट हैं। अगर ये 36 वोट में से 25% वोट चोरी कर सकते हैं, 90 करोड़ वोटों में ये कितने वोटों की चोरी करेंगे, सोच के भी रूह कांप उठती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुनते तो थे कि बीजेपी वाले गड़बड़ करते हैं, सुनते तो थे कि बीजेपी वाले बदमाशी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं, पर कभी कभी मन कर सबूत नहीं था, निकल के नहीं आता था। आज कैमरे के सामने सबूत आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए हैं बीजेपी वाले। कि ये तो कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। गीता में भी लिखा है, जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसमें ऐसा नहीं कि कोई भगवान वो लेते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान अपने तरीके से इस तरह से करते हैं। इनकी किस्मत खराब थी कि चंडीगढ़ के चुनाव के वक्त सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और सीसीटीवी कैमरों के अंदर इनका सारा का सारा रंगे हाथों ये लोग पकड़े गए, सारा इनका कुकर्म पकड़ा गया। इसे साफ जाहिर है कि किसने बड़े स्तर के ऊपर ये वोटों की चोरी करते हैं। अब बड़ा मसला ये है, पूरे देश को सोचना पड़ेगा कि अगर जनतंत्र नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी बात कही, ये कहा कि INDIA गठबंधन की ये बड़ी जीत है, बीजेपी को हराया जा सकता है। सीट बंटवारे पर बहुत अच्छी बात चल रही है। जो देश को बचाना चाहते हैं उनका INDIA में स्वागत। EVM को लेकर भी बहुत सवाल उठते हैं। अगर हम सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, इंडिया गठबंधन के इस चुनाव ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, बीजेपी को हराया जा सकता है। अगर हम संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, स्ट्रैटेजी से काम करें और मेहनत करें, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने ये चुनाव में हरा के दिखाया है। तो आपने सुना अरविंद केजरीवाल का ये बड़ा बयान। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वार किया और ये भी सवाल उठाया कि 370 सीट पर जीत का विश्वास आखिर कहां से आ रहा है। इस विश्वास में कुछ तो गड़बड़ है। बीजेपी 370 सीटें चोरी करके लाएगी और क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए। EVM को लेके बहुत प्रश्न उठते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, इनकी मल्टीपल स्टेजेस हैं। पहले तो ये चुनाव में गड़बड़ करते हैं, तरह तरह की गड़बड़ी करते हैं। वोटर लिस्ट गड़बड़ कर देते हैं। EVM के अंदर गड़बड़ी की बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारे वो आए हैं, लेकिन उसके ऊपर कभी भी इन लोगों ने जनता का विश्वास जीतने के लिए EVM के गड़बड़ी जो आरोप लगे उसको इन्होंने जनता का विश्वास स्ट्रेंथन नहीं किया। तो EVM के उसके बावजूद भी अगर ये कहीं चुनाव हार जाएं तो फिर ED है, ED छोड़ देते हैं, CBI है, CBI छोड़ देते हैं, उससे भी कोई नहीं माने, पैसे फेंकते हैं उसकी तरफ। उसके बाद ये MLA और MP तोड़ लेते हैं। इस तरह से जनतंत्र मल्टीपल लेवल पे अब खतरे में है। और जनतंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है देश के अंदर। जनता की चलनी चाहिए, जनता अपनी सरकार चुने। अगर जनता की नहीं चलेगी और एक किसी व्यक्ति को अगर ये अहंकार हो जाएगा कि हमारी तो 370 सीट आ रही है, जनता की तो जरूरत ही नहीं है, 140 करोड़ लोगों की मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो 370 सीट आ रही है, तो उसके बाद जनता कहां जाएगी।
और मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अरविंद सिंह भी सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट कर रहे हैं। अरविंद, आपका रुख मैं सबसे पहले कर रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है जिसने जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को एक राहत जरूर पहुंचाई है और बड़ा फैसला हुआ है कि अब जो मेयर होगा वो आम आदमी पार्टी का ही होगा। आप डिटेल में बताइए आज क्या कुछ हुआ सुनवाई में। बिल्कुल मल्लिका, एक ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जब वोटों की गिनती किसी मतगणना केंद्र में न होकर के कोर्ट रूम में हुई और बजाय किसी निर्वाचन अधिकारी के कोर्ट ने घोषित किया कि आखिर मेयर कौन होगा। कोर्ट ने बैलेट पेपर को देखा, कोर्ट ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया के पूरे वीडियो को देखा और उसके बाद कोर्ट ने पाया कि जो 8 मतपत्र थे जिनको अमान्य करार दिया गया था निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, वो सही मतपत्र थे और उन पर निर्वाचन अधिकारी ने हस्ताक्षर के अलावा अलग से निशान इसलिए बनाया था ताकि उन मतपत्रों को खराब किया जा सके। और इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि उन मतपत्रों में के जरिए जिनको वोट डाला गया था वो आप उम्मीदवार को डाला गया था। यानी आप उम्मीदवार को हराने के मकसद से, धांधली के मकसद से निर्वाचन अधिकारी ने उन 8 मतपत्रों पर हस्ताक्षर के अलावा अलग से निशान बनाए थे। तो कोर्ट ने उन 8 मतपत्रों को वैध करार दिया है और इस लिहाज से कोर्ट ने पाया कि चूंकि 12 वोट घोषित किए गए थे पुराने चुनाव परिणाम में, इन 8 को जोड़कर के 20 का आंकड़ा आप उम्मीदवार के पक्ष में होता है, लिहाजा कोर्ट ने अपनी तरफ से 20 वोट पाने की वजह से आप उम्मीदवार को विजयी घोषित किया है। तो अपने आप में ये इसलिए ऐतिहासिक फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय के हित में विशेषाधिकार होता है, जो विशेष शक्ति होती है, उसका इस्तेमाल करते हुए ये फैसला दिया। कोर्ट के सामने 2 विकल्प थे ऐसी स्थितियों में, क्योंकि कोर्ट ये मान चुका था कि दो सुनवाई हुई थी कि चुनाव में धांधली हुई है, निर्वाचन अधिकारी ने गलती की है। तो कोर्ट के सामने 2 विकल्प थे कि या तो नए सिरे से चुनाव होते या फिर जो पुराने मतपत्र हैं उनकी फिर से गिनती होती। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि चुनावी समीकरण वहां पर बदल गया था। 3 आप पार्षद ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। अगर नए सिरे से चुनाव होते तो ऐसी सूरत में बीजेपी का उम्मीदवार विजयी घोषित हो सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह किया है कि जो पुराने 8 मतपत्र थे जो आपके पक्ष में वोट डाले गए थे, जिनको निर्वाचन अधिकारी ने अमान्य करार देने की कोशिश की थी, उनको अमान्य करार दे दिया और कह दिया सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने से पहले ही जो हमने देखा किस तरह से आम आदमी पार्टी के 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, इससे नंबर गेम जाहिर तौर पर बीजेपी का ज्यादा मजबूत हो गया। मैं बलराम आपका रुख करना चाहती हूँ। अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और जाहिर तौर पर जो एक कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा था, इस फैसले ने एक बड़ी राहत पहुंचाई है आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से ये कह रही थी कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हुई है और कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित किया गया। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन जिस तरीके से चुनाव में गड़बड़ी हुई उसको लेकर के आम आदमी पार्टी कोर्ट गई और कोर्ट में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, किस तरीके से फैसला सुनाया, वो हमारे सहयोग बताया कि कैसे पूरा घटनाक्रम रहा। लेकिन इस फैसले को लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और एक जोश देखने को मिला कि किस तरीके से आज कोर्ट ने फैसला सुनाया और हारे हुए प्रत्याशी को जीता हुआ प्रत्याशी घोषित किया। क्योंकि देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसे रद्द नहीं की जा रही है, बल्कि जो चुनाव को लेकर के घोषणा की गई थी, जो नतीजे थे उनको रद्द किया जा रहा है और जो इनवैलिड वोट बताए गए थे उन्हें वैलिड बताया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जो 8 वोट इनवैलिड बताए गए थे रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की तरफ से, वो वैलिड है। लिहाजा आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार, उन्हें 20 मत मिलते हैं। इस लिहाज से वो जीते हुए मेयर प्रत्याशी घोषित होते हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेयर घोषित किया, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में एक उत्साह देखने को मिला और जो निराशा कार्यकर्ताओं में थी वो आशा में बदली। और इसीलिए जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने आज स्पष्ट कहा कि इस मुश्किल दौर में लोकतंत्र बचाने की जो कवायद सुप्रीम कोर्ट ने की है उसका वो धन्यवाद अदा करते हैं। और बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल ने कई बड़ी बातें कही हैं, दर्शकों को हम बता दें, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर पलटवार, 370 सीट पर
जीत का विश्वास कहां से आ रहा है? इस विश्वास में कुछ तो गड़बड़ है। बीजेपी 370 सीटें चोरी करके लाएगी। सुनिए क्या कहा अरविंद केजरीवाल। आज जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। और जिस देश, अगर किसी देश के अंदर चुनाव के पहले पार्टियां साफ साफ कहना चालू कर दे हमें वोट की जरूरत नहीं है, हमें लोगों की जरूरत नहीं है, उस देश के अंदर फिर जनतंत्र बहुत बड़ा खतरे में है। पूरे देश को मिलके 140 करोड़ लोगों को मिलके जनतंत्र को बचाना पड़ेगा। इससे ये भी साफ है ये लोग चुनाव जीतते नहीं हैं, ये लोग चुनाव चोरी करते हैं। आज ये पूरे प्रकरण ने, चंडीगढ़ के पूरे चुनाव ने इन लोगों को बेनकाब करके पूरे देश के अंदर बेनकाब कर दिया इन लोगों ने। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जी न्यूज़।